हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे फ्रीडम फाइटर्स के निकनेम से रिलेटेड। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे उनको और किस नाम से जाना जाता था, जो कि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज गिवन द निकनेम ऑफ बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर जो है वो टाइटल जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, किसका निकनेम रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बिपिन चंद्र पाल को निकनेम दिया गया था। इनको बंगाल टाइगर, बंगाल के शेर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेर ए पंजाब। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स में, काफी बार पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन से फ्रीडम फाइटर को जाना जाता है। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का महाराजा रंजीत सिंह रहेंगे, जिनको कि शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। What is the name of भगत सिंह। तो भगत सिंह सब जानते हैं, भगत सिंह काफी फेमस रहते हैं, जिनको फांसी दे दी गई थी। और इनकी अगर बात करी जाए तो इनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शहीद ए आजाद के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। Who given the title सरदार टू वल्लभ भाई पटेल आफ्टर द बरदोली सत्याग्रह। तो बरदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसको लीड किया गया था, उसमें भाग लिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था, तो वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की जो उपाधि है, जो टाइटल है, वो दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। और काफी जगह आपको ये भी मिलता है कि बरदोली की जो महिला थी, वुमेन ऑफ बरदोली जो थी, उनके द्वारा ये टाइटल दिया गया था। तो टाइटल उनके द्वारा दिया गया होगा, लेकिन जो फाइनल दिया गया था, जो कहा गया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था जब ये फेमस हुआ था। तो महात्मा गांधी ने ही सरदार कहा था वल्लभ भाई पटेल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। तो दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने 50 से ज्यादा साल की जो एज थी वो दी थी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। What is the another name of जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे, पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये कोई इनका निकनेम थोड़ी रहेगा। इनका निकनेम जो रहेगा वो रहेगा चाचा नेहरू इनको कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें स्टैटिक के टॉपिक्स भी रहेंगे, साथ साथ में 2021 के कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो हमारी नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज दी अनदर नेम फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का दूसरा नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नेताजी और प्रिंस ऑफ पैरियट। तो प्रिंस ऑफ पैट्रियट और नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। Who was popularly known as पंजाब केसरी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और लाला लाजपत राय जो थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको लाठी मार के इनकी मृत्यु हुई थी, लाठी मारी गई थी इनके सर पे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी।
बादशाह खान वॉज द निकनेम फॉर विच फ्रीडम फाइटर। तो बादशाह खान किस फ्रीडम फाइटर का निकनेम है, किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान एक पाकिस्तानी रहेंगे, इनको बादशाह खान के नाम से और इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले नॉन इंडियन कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो खान अब्दुल गफार खान ही रहेंगे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इनको बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। Who among the following is also known as देशबंधु? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज के कैल्पन? तो के कैल्पन के नाम से कौन से फ्रीडम फाइटर हैं इंडिया के जिनको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरला गांधी। तो के कैल्पन को केरला गांधी, केरला का गांधी भी बोला जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, अब यहां पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी दो क्वेश्चन रहते हैं। एक तो सिर्फ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन सिंगिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की पहली गवर्नर रहेंगी, महिला गवर्नर। कौन सी स्टेट की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब रही थी सरोजिनी नायडू? तो 1925 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो लौह पुरुष, लौह पुरुष किसको बोला जाता है इंडिया का? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज देश रत्न? देश रत्न किसको बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट रहेंगे, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। हु इज फेमसली नोन एज प्रिंस ऑफ बेगर्स? तो प्रिंस ऑफ बेगर्स, भिखारियों के राजा, किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को प्रिंस ऑफ बेगर्स, भिखारियों के राजकुमार कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनिसेंस? तो फादर ऑफ द इंडियन रेनिसेंस किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ द इंडियन रेनिसेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे क्वेश्चन रहेगा कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन सी एक सभा रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसको फाउंड किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? लोकहितवादी जो है ये किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी जो है किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज राजा जी? तो राजा जी के नाम से किसको जाना जाता है, कौन से फ्रीडम फाइटर को? तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन रहेंगे? तो सबसे पहले जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो 3 लोगों को मिला था, जिसमें से एक रहेंगे आपके सी राजगोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। इन तीनों को 1950 में आपका सबसे पहले जो अवार्ड रहेगा, कौन सा अवार्ड? भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। और अभी जो लास्ट अवार्ड जो दिया गया है वो 2019 में रहेगा नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, और तीसरे रहेंगे हमारे प्रणब मुखर्जी जो कि फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। और जो पहला अवार्ड दिया गया था वो 1950 में नहीं 1954 का रहेगा। 1954 में भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था 3 लोगों को, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the nickname of शेख अब्दुल्ला? शेख अब्दुल्ला का निकनेम क्या रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है आपका शेख अब्दुल्ला को।
व्हाट इज द निकनेम ऑफ चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद का दूसरा नाम, निकनेम इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनके नाम में ही वो निकनेम आ जाता है, इनको आजाद बोला जाता है। आजाद के नाम से चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है। सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को निकनेम इनका आजाद ही रहता है, आजादी बोलते थे सब इनको। हु वॉज नोन एज केरला सिंहन, लायन ऑफ केरला? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पजहसी राज। पजहसी राज जो है ये आपके रहेंगे जिनको कि केरला सिंहन, जिसको कि बोलते हैं लायन ऑफ केरला। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज गिवन द निकनेम ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। और जो एंग्लो मैसूर वॉर रहेगा फोर्थ, उसमें डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हु इज फेमसली नोन एज दी महात्मा फुले? तो महात्मा फुले के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय जो है इनको और किस नाम से, इनका निकनेम क्या रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बोला जाता है। Who among the following is known as मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशंस? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशंस किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बीकाजी रुस्तम कामा। बीकाजी कामा के नाम से हम जिनको जानते हैं, बीकाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। हु इज ऑफ्टन कॉल्ड एज इंडियन बर्क? इंडियन बर्क के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सुरेंद्र बनर्जी। सर सुरेंद्र बनर्जी रहेंगे जिनको कि इंडियन बर्क के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज दी अनदर नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबा साहिब। बाबा साहिब अंबेडकर भी बोला जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। डैश इज नोन एज फादर ऑफ गुजरात? तो फादर ऑफ गुजरात किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को फादर ऑफ गुजरात बोला जाता है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज गिवन द निकनेम ऑफ लोकनायक? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण रहेंगे जिनको कि लोकनायक भी बोला जाता है। Who among the following is also known as दीन बंधु? तो एक हमने पीछे कवर करा था देश बंधु, ये दूसरा रहेगा दीन बंधु। तो दीन बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रेरर एंड्रू। और ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। चार्ल्स फ्रेरर एंड्रू जो है इनको दीन बंधु भी बोला जाता है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज गिवन द निकनेम ऑफ देश प्रिया? तो देश प्रिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जतिंद्र मोहन सेन गुप्त। जतिंद्र मोहन सेन गुप्त को देश प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ अब्दुल कलाम आजाद? अब्दुल कलाम आजाद को एक तो आजाद के नाम से जाना जाता है और इनको और दूसरा इनका निकनेम क्या रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। मौलाना आजाद भी बोला जाता है अब्दुल कलाम आजाद को। हु इज इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज लोकप्रिया? तो लोकप्रिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपीनाथ बरदोलो। तो गोपीनाथ बरदोलो को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकप्रिय भी इनको बोला जाता है। हु इज नोन एज द नेशनल टीचर ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल टीचर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज बाबा आमते? बाबा आमते किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुरलीधर देवीदास आमते। मुरलीधर देवीदास आमते को बाबा आमते भी बोला जाता है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ CN अन्नादुराई? CN अन्नादुराई का निकनेम दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरिगनर अन्नू। अरिगनर अन्ना। अरिगनर अन्ना के नाम से जाना जाता है CN अन्नादुराई को। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब? नाना साहिब के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बालाजीराव भट्ट। बालाजीराव भट्ट को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। हु इज पॉपुलरली नोन एज गुरुजी? गुरुजी किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का MS गोलवालकर। MS गोलवालकर को गुरुजी भी बोला जाता है।
हु इज नोन एज जननायक, जननायक कौन रहेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है। विच हु इज द इंडियन हिस्ट्री आर नोन एज किंग मेकर्स, तो इंडियन हिस्ट्री में किसको किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद ब्रदर्स। तो दो भाई रहेंगे सैयद ब्रदर्स जो हैं, जिनको कि किंग मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन रहता है, हर किसी को पता होगा, लेकिन एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कौन रहेंगे। तो हमारा आंसर है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। हु इज नोन एज बाबूजी, बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, जगजीवन राम को बाबूजी भी बोला जाता है। हु इज नोन एज इंडियन मैकियावेली, तो इंडियन मैकियावेल किसको बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौटिल्य, तो इंडियन मैकियावेल बोला जाता है किसको? कौटिल्य को। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य भी इनको बोला जाता है, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम हो जाएगा कौटिल्य। हु इज पॉपुलरली नोन एज आयरन लेडी, तो ये भी सबको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हमारी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, कौन रहेंगी? तो हमारा आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो लिंक ई बुक्स का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धन्यवाद।